नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की नायिका द्रौपदी के बारे में, जिन्होंने क्यों 5 पतियों से शादी की। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की बेटी और धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन थी। वह अपने भाई के साथ द्रुपद को देवताओं द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप एक यज्ञ अग्नि से पैदा हुई थी, जो कुरु राजकुमार द्रोण से अपनी हार का बदला लेना चाहती थी। द्रौपदी भी एक ऐसी महिला का अवतार थी जिन्होंने अपने पिछले जीवन में भगवान शिव से 5 बार पति के लिए प्रार्थना की थी और इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में 5 पूर्व इंद्रों से शादी करने का वरदान दिया था। ये इंद्र अब युधिष्ठिर और 4 अन्य पांडव भाइयों के रूप में प्रकट हुए थे। द्रौपदी का विवाह एक स्वयंवर द्वारा तय किया गया था, एक समारोह जिसमें एक राजकुमारी योग्य वर से अपना दूल्हा चुनती है। द्रुपद ने दूल्हे के लिए एक कठिन कार्य निर्धारित किया था, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और घूमते हुए पहिए पर रखी मछली की आंख के माध्यम से पानी के बर्तन में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए तीर चलाना। पहिए पर रखी मछली की आंख के माध्यम से पानी के बर्तन में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए तीर चलाना। कई राजाओं और राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असफल रहे। उनमें कर्ण भी शामिल था, जो सूर्य देव का पुत्र और कौरवों का मित्र, पांडवों का चचेरा भाई और शत्रु था। द्रौपदी ने कर्ण को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह एक सूत पुत्र, एक सारथी का पुत्र था और उसके हाथ के योग्य नहीं था। पांडव, जो कौरवों द्वारा हत्या की साजिश से बचने के बाद ब्राह्मणों के भेष में रह रहे थे, ने भी स्वयंवर में भाग लिया। तीसरे पांडव और एक कुशल धनुर्धर अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और द्रौपदी का हाथ जीतते हुए सफलतापूर्वक लक्ष्य पर प्रहार किया। तब पांडव द्रौपदी को अपनी मां कुंती के पास ले गए, जो उनकी कुटिया में उनका इंतजार कर रही थी। कुंती, जिन्होंने द्रौपदी को नहीं देखा था और सोचा था कि उनके बेटे कुछ भिक्षा लाए हैं, ने कहा, जो तुम कुछ भी लाए हो उसे तुम 5 में बराबर बराबर बांट लो। हमेशा अपनी मां की आज्ञा मानने वाले पांडवों को एहसास हुआ कि उन्हें द्रौपदी को अपनी साझा पत्नी के रूप में साझा करना होगा। सबसे बड़े पांडव और न्याय के देवता धर्म के पुत्र युधिष्ठिर ने ऋषि व्यास से परामर्श किया, जिन्होंने पुष्टि की कि ये देवताओं की इच्छा थी और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना तय था, जिनमें से प्रत्येक पांडव से पैदा हुआ था एक अलग भगवान। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी द्रौपदी किसी दूसरे पति के पास जाएगी, वह अपना कुमारी पुनः प्राप्त कर लेगी और श्रापित हुए बिना कोई भी उसे छू नहीं सकेगा। तब युधिष्ठिर ने व्यवस्था की कि द्रौपदी बारी बारी से प्रत्येक भाई के साथ 1 वर्ष बिताएगी और उस दौरान अन्य लोग उन्हें परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी नियम बनाया कि यदि कोई भी भाई द्रौपदी और उसके वर्तमान पति के कक्ष में प्रवेश करेगा, तो उसे 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से विवाह किया था। इसके बाद उन्होंने दूसरे पांडव और पवन के देवता वायु के पुत्र भीम से विवाह किया था। फिर उसने देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र अर्जुन से विवाह किया। अंत में उसने नकुल और सहदेव, जुड़वा बच्चों और सबसे छोटे पांडवों से भी शादी की, जो चिकित्सा के देवता अश्विन के पुत्र थे। द्रौपदी अपने सभी पतियों के प्रति समर्पित और वफादार पत्नी थी और उनके साथ सम्मान व्यवहार करती थी। वह एक बहादुर और बुद्धिमान महिला भी थी, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और अपमानों का सामना किया, जैसे कि उनके बालों को पकड़कर घसीटा जाना और कौरवों द्वारा उनके दरबार में उनका अपमान किया जाना। जब पांडवों ने उन्हें पासे के खेल में खो दिया था, वह कुरुक्षेत्र युद्ध का मुख्य कारण थी, जिसमें पांडवों ने राज्य के अपने उचित हिस्से के लिए कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने कसम खाई थी कि जब तक वह अपने बालों को कौरवों के खून से नहीं धो लेगी, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। वह सर्वोच्च देवता विष्णु के अवतार कर्षण की करीबी दोस्त भी थी, जिन्होंने मुसीबत के समय उनकी रक्षा की और उनका मार्गदर्शन किया।
हिंदू संस्कृति में द्रौपदी को नारी शक्ति और सम्मान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर तमिलनाडु में, उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां उन्हें द्रौपदी अमन के नाम से जाना जाता है। वह अहल्या, तारा, कुंती और मंदोदरी के साथ पंच कन्याओं, हिंदू पौराणिक कथाओं की 5 आदर्श महिलाओं में से एक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको द्रौपदी और उसके पतियों के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भारतीय पौराणिक कथाओं पर अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।